मैं रचना छाबड़ा गुड़गांव से। मेरा एक प्रश्न है कि बुद्ध जी को तो बुद्धत्व मिल गया, उनको ये ज्ञात था कि वो एनलाइटेंड हैं। क्या हम मोक्ष पा सकते हैं इस जन्म में, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या फिर ये जन्म मरण साइकिल में दोबारा आना पड़ेगा? और कोई अगर हमें अनुष्ठान सजेस्ट किया जाता है तो उसको करना चाहिए, या कोई और फॉर्मूला है मन चाही चीज पा लेने का? विल पावर स्ट्रांग है पर डाउट कई बार आ जाता है। वास्तव में संपूर्ण गीता ही आपको आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध कराने का विज्ञान प्रस्तुत करती है। कैसे आप इसी जीवन में मुक्ति को, मोक्ष को, परम आनंद को, या दूसरे शब्दों में कहें कृष्ण की चेतना को उपलब्ध कर सकते हैं। और मोक्ष इसी जीवन में ही उपलब्ध होता है। मरने के बाद किसी मोक्ष की बात करना बहुत बड़ी नासमझी है। और कृष्ण कहते हैं इस जीवन में कैसे आपको परम आनंद की अवस्था उपलब्ध हो सकती है, इसके लिए 3 विशेष मार्ग उन्होंने मनुष्य जाति को उपलब्ध कराया। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। यानी आपका जीवन इन 3 दलों पर जिया जाता है। कुछ लोग कर्म प्रधान होते हैं, कुछ लोग बुद्धि यानी ज्ञान प्रधान होते हैं, और कुछ लोग हृदय प्रधान यानी भाव प्रधान यानी भक्ति प्रधान होते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों का एक साथ मिलन न हो। हर व्यक्ति कर्म भी करता है, बुद्धि के तल पर भी जीता है, हृदय के तल पर भी जीता है। यानी कर्म, प्रेम और बुद्धि, हर व्यक्ति तीनों का सम्मिलित रूप है। इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा है कि अगर आप इसी जीवन में शीघ्रातिशीघ्र आत्म साक्षात्कार को, परम आनंद की संपदा को या कृष्ण की चेतना को उपलब्ध करना चाहते हैं तो कर्म करने की कला सीख लें। और कर्म करने की कला का सार सिर्फ इतना है, भगवान कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म, यानी कर्म करते हुए अपनी सारी ऊर्जा कर्म पर केंद्रित कर दे। फल पर कोई ऊर्जा नहीं जानी चाहिए एक तिनके भर भी। सारी ऊर्जा कर्म को करते समय सिर्फ कर्म करने में लगा दें। और यह कठिन नहीं है, यह बहुत सरल है। सिर्फ आपने अभ्यास नहीं किया है, सिर्फ आपने प्रयास नहीं किया है। आप अभ्यास करके देखें, प्रयास करके देखें। खेल खेल में यह काम संभव हो सकता है। आप पहले तय कर लें कि कौन कौन से कर्म आपको करने हैं। एक बार आपने तय कर लिया कि मुझे 1 2 3 4 5 ये 5 महत्वपूर्ण कर्म हैं मेरे जीवन के, और फिर आप उन कर्मों को करना शुरू करें। उन कर्मों को करते समय हमेशा इस बात पर ध्यान बनाए रखें कि मुझे फल की चिंता नहीं करनी है। फल मैं अपने गुरु, अस्तित्व और भगवान कृष्ण के हाथों में सौंपता हूँ। परमात्मा जाने। फलों को आप सौंप दें अपने इष्ट और परमात्मा के हाथों में। सारी ऊर्जा कर्म पर लगा दें। कर्मों को करते समय जब सारी ऊर्जा कर्म पर लगाएंगे तो आपके जीवन की गुणवत्ता बदलेगी। आपके कर्मों को करते समय एक अद्भुत रहस्यमय आनंद की अनुभूति आपको पकड़ेगी, और आप पाएंगे कि आपका सब कुछ बदलने लगा है। और खेल खेल में कर्म आपके लिए प्रार्थना बन जाएगा, कर्म आपके लिए परमात्मा का अनुभव कराने का माध्यम बन जाएगा। ऐसे ही जब आप अपने हृदय का उपयोग करते हैं अपने लोगों से संबंध स्थापित करने में, जिन्हें आप प्रेम करते हैं तो उन्हें आप पूरा पूरा प्रेम दें, और उसके बदले में कुछ पाने की आकांक्षा न रखें। जिसे भी आप जिंदगी में सबसे अधिक प्रेम करते हैं, किसी एक को चुन लें, वहीं से यात्रा शुरू हो सकती है। प्रेम के विराट महासागर में छलांग लगाने के लिए कोई जंपिंग बोर्ड होना चाहिए, तो किसी एक को चुन लो। कोई व्यक्ति आपके जीवन में जो आपको सबसे प्रिय हो, और कोई व्यक्ति ना मिले तो अगर गुरु के प्रति आपका प्रेम है तो गुरु को चुन लो। गुरु के प्रति भी ऐसा प्रेम नहीं आता है तो आप अपने किसी इष्ट को चुन लो। जिसको भी चुनो सोच समझ कर एक बार चुन लो, और वहां से अभ्यास शुरू करो
कि आपका जीवन उस व्यक्ति के प्रति जिसे आपने प्रेम किया है पूरा का पूरा दान बन जाए। आप सिर्फ उसकी खुशी के लिए सब कुछ करिए, जितना प्रेम दे सकते हैं प्रेम दें, बदले में कुछ पाने की आकांक्षा ना करें, तो ऐसा प्रेम भक्ति बन जाता है। एक जगह से शुरू करो और वही आपको और गहरे और गहरे और गहरे अनुभव में ले जाएगा। एक दिन उसी के माध्यम से आपके जीवन में भक्ति की सच्ची तरंग पैदा होगी। अन्यथा ये सब नकली भक्ति है जो सारे लोग कर रहे हैं आज के जगत में। मोर देन 99.9% तथाकथित भक्ति सिर्फ भक्ति का दिखावा है, झूठी सांत्वना है। असली भक्ति का विज्ञान आपको दे रहा हूं कि कहीं से कहीं एक से शुरू करो प्रेम, और वह प्रेम बेशर्त हो जाए, बदले में कुछ पाने की आकांक्षा न रह जाए। सिर्फ अर्पण और समर्पण, स्वयं को पूरा पूरा ही न्योछावर कर दो उसके ऊपर, फिर देखो बदले में क्या मिलता है। अस्तित्व इतना बड़ा देता है, इतना विराट देता है कि वह परमात्मा स्वयं ही तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाता है। इतना अद्भुत है यह प्रेम की धार। और तीसरा है बुद्धि का मार्ग। जब आप अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो बुद्धि का प्राण है विचार। 24 घंटे कोई ना कोई विचार आपके मस्तिष्क में उठता रहता है। आप अपने विचारों के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करें 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट के लिए। 24 घंटे में 10 मिनट के लिए आप विचारों के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे, यानी आंख बंद करके अपने मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को 10 मिनट तक देखते रहें। अब ये विचार आया, अब ये विचार आया, अब ये विचार आया। तो आपको 2 अनुभव होंगे। पहला अनुभव होगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, यानी सारे विचार बाहर से आते हैं, उधार हैं, मेरा कोई विचार नहीं, सब बाहर से आते हैं और चले जाते हैं, अतिथि की तरह है। तो पहला अनुभव होगा कि आप अलग हैं, विचार अलग हैं। और दूसरा अनुभव क्या होगा? देखते देखते कोई 90 दिन के भीतर आपको पूरा अनुभव हो जाएगा कि 2 विचारों के बीच में गैप होने लगा, अंतराल होने लगा। एक विचार आता है, उसके बाद दूसरे विचार के आने में कुछ गैप हो जाता है, कोई 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 15 सेकंड का। उस गैप में आपको आपके आत्मा की झलक मिलती है और ऐसी अद्भुत प्रतीति होती है आनंद की, जिसकी तुलना किसी प्रीतिकर आनंदकर अनुभव से आप नहीं कर सकते हैं। वो पहली बार आपको आत्मा की झलक मिलती है जब आप विचारों के प्रति साक्षी हो जाते हैं। तो जब यह अनुभव विचारों के प्रति साक्षी भाव का गहराता जाता है तो चेतना अब तक विचारों में उलझी रहती थी, अब विचार नहीं रहे तो चेतना स्वयं पर गिरने लगी। जब चेतना स्वयं पर गिरने लगती है, उसको अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड। देखने वाला स्वयं को देखता है, यानी वो बुद्धत्व की अवस्था है, वो परम ज्ञान की अवस्था है, वो परम आनंद की अवस्था है, वो कृष्ण चेतना की अवस्था है। साक्षात कृष्ण आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं।